हम आपसे बात करते हैं कि आपका पैसा बैंक में सुरक्षित है, चाहे वो प्राइवेट बैंक हो या सरकारी बैंक, तो आपका जवाब ये होता है कि जी हाँ, मेरा बैंक में पैसा सुरक्षित है। अगर हम आपसे बात करते हैं कि आपका बैंक का जो लॉकर है वो सुरक्षित है, आपके जो भी लॉकर में सामान है वो सुरक्षित है, तो आप बोलते हैं हाँ जी हाँ, मेरा बैंक में लॉकर है, मैंने सामान रखा है, मेरा बैंक में सुरक्षित है। और उसके बाद हम बात करते हैं आज डिजिटल टेक्नोलॉजी में, जब हमारे पास क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड होते हैं जिसकी वजह से हमको ज़्यादा पैसे कैरी नहीं करने होते हैं, और हम उस एटीएम कार्ड से कहीं पे भी जाते हैं और इजीली हम एटीएम को यूज़ करते हैं और पैसा निकालते हैं और अपना काम करते हैं। तो हम पूछेंगे कि आपसे कि एटीएम आपका सुरक्षित, तो आप बोलते हैं कि हाँ, मेरे साथ तो अभी तक कोई ऐसी बात हुई नहीं, तो मेरा एटीएम भी सुरक्षित है। लेकिन आज हम जिस विषय में आपके सामने जो चीज़ हम ला रहे हैं अपने सामाजिक सत्ता न्यूज़ चैनल के थ्रू, उसमें आप ये देखेंगे कि आप भी शॉक्ड हो जाएंगे कि एक कंज्यूमर है जिनका सरकारी बैंक में अकाउंट है और उस अकाउंट के लॉकर से उनके करोड़ों रुपए के सोने गायब हो जाते हैं, और उसमें बैंक चुप्पी साधता है, बैंक बिल्कुल भी उसमें कोई रिस्पांस नहीं देता है। पीड़ित के जब बेटे जो लखनऊ से बाहर रहते हैं, जब उनको पता चला तो वो फटाफट लखनऊ आते हैं, लखनऊ आकर के फिर वो एफआईआर दर्ज कराते हैं, और पुलिस भी एफआईआर दर्ज करने में 10 से 12 दिन लेती है। वो बोलती है कि मैं प्री इन्वेस्टिगेशन कर रहा हूँ, थाना चौक का मामला है, मैं लखनऊ के इस समय अलीगंज ये थाना चौक में हूँ, कोणेश्वर मंदिर के पास। हमारे साथ इस समय जो हैं वो पीड़ित के बेटे हैं, इनका नाम अमित बहादुर जी हैं, जो ये आईटी सेक्टर में बेंगलोर में जॉब करते हैं। इनके साथ जो घटना घटी है, इनके फादर भी हमारे साथ में है, इनकी मदर भी हमारे साथ में है, जो भी इनके साथ घटना घटी है, आइए उसके बारे में संक्षेप से बात करते हैं। अमित जी, सबसे पहले तो ये बताइए कि क्या मामला है पूरा। मामला ये है कि 23 अक्टूबर 2020 को हमारे फादर मदर बैंक ऑफ बड़ौदा कोनेश्वर ग्राउंड चौक लखनऊ पर गए और अपना लॉकर ऑपरेट करने के लिए गए कि काफ़ी टाइम से लॉकर ऑपरेट नहीं हुआ था, 2018 में लास्ट ऑपरेट हुआ था, तो एक बार देख लें सब सामान ठीक ठाक है कि नहीं है। तो एज पर प्रोसीजर जब वो दोनों गए, लॉकर मैनेजर से मिले, उसने इन लोग की एंट्री करवाई, साइन करवाई, मैच करवाया, फिर वो खुद लॉकर मैनेजर साथ में गई, क्योंकि एज पर प्रोसीजर पहले बैंक की लगाता है, उसके बाद फिर कस्टमर की लगाता है। तो जैसे ही लॉकर मैनेजर ने चाबी लगाई, लॉकर मैनेजर की चाबी लॉकर में घूमी ही नहीं, और जैसे ही उसने चाबी बाहर निकालने की कोशिश करी तो लॉकर खुल गया। लॉकर खुला तो जो पीछे का लॉकिंग सिस्टम होता है वो लॉकर के अंदर लुढ़क गया, और जब लॉकर खुला तो उसमें कुछ भी सामान नहीं था, कोई भी जेवर, हमारे सब सोने के सिक्के या कुछ भी नहीं था, नथिंग वाज। तो जब ये लॉकर से सामान का, जब आपने देखा कि लॉकर में से सामान नहीं था, अच्छा उस समय मौजूद आप नहीं थे, आपके फादर मौजूद थे वहाँ पर? फादर एंड मदर बोथ। फादर और मदर आपके साथ मौजूद थे। तो मैं 2 मिनट उनसे अंकल से भी बात करना चाहूँगा, फिर मैं आपसे बात करता हूँ। तो जैसा अमित जी ने बताया कि अमित जी मौजूद नहीं थे, क्योंकि अमित जी लखनऊ से बाहर रहते हैं और यहाँ पे उनके फादर मदर रहते हैं, इनके और भी जो रिलेटिव हैं, इनके जो ब्रदर हैं वो भी बाहर रहते हैं। तो अंकल आंटी जब समय उनको मिलता है तभी वो चेक करने जाते थे। तो आइए मैं अंकल से जानकारी लेता हूँ कि अंकल जब गए तो वहाँ पे क्या हुआ, इनके साथ बैंक वालों ने किस तरह से बात किया, क्या किया? अंकल क्या हुआ था उस दिन 23 तारीख को जब आप बैंक? 23 तारीख को जब मैं बैंक गया तो वहाँ पर काउंटर पे जाके हमने रजिस्टर पे साइन किया, और हमारे संग में स्वाति जो थी ऑपरेटर, बैंक की ऑपरेटर, वो मेरे संग गई, और संग जाके नीचे मैं लॉकर के पास गया। पहले उन्होंने कुंजी लगाई और उनकी कुंजी घूमी नहीं, उन्होंने जब अटक गई उसमें, और जैसे ही खींचा हमारा लॉकर खुल गया, और उसमें जो अंदर जो पार्ट लगा हुआ था उसी में पड़ा हुआ था, और एकदम खाली पड़ा था, उसमें कोई भी सामान नहीं था। जी जी। तो फिर क्या किया आपने? तो मैंने तब वो अपने मैनेजर को बुला के लाई, ब्रांच मैनेजर को, और ब्रांच मैनेजर कि ये कैसे हो गया साहब, ये कैसे हो गया, ये तो हो नहीं सकता है। तो वो फिर हमने उनको फिर रिटन कंप्लेंट लॉन्च की, और उसका अभी तक कोई मेरे पास नहीं जवाब मिला है। तो अंकल का कहना था कि अंकल ने इसकी रिटन कंप्लेंट की, और फिर उन्होंने तत्काल ही अपने बेटे अमित बहादुर जी को, बेंगलोर में जो रहते हैं, इनको इन्फॉर्म किया, और अमित जी फिर यहाँ पर वो आए 26 अक्टूबर को। 26 अक्टूबर के बाद का जो प्रक्रिया थी उसके बारे में हम अमित जी से जानते हैं। जी अमित जी, फिर क्या हुआ 26 अक्टूबर को जब आप आए लखनऊ? 26 अक्टूबर को जब मैं आया तो मैं पहले बैंक मैनेजर के पास ही गया कि उनसे पूछे कि भाई 23 तारीख का जो मामला है, 23 हो गया, अगले दिन सैटरडे था, संडे था, बट आई थिंक बैंक वॉज ओपन। उन्होंने खुद ही मुझे बताया, तो मैंने उनसे पूछा कि 3 दिन हो गए हैं,
इस पे क्या आपने एक्शन लिया है? अभी तक आपने कुछ खोजबीन करी कि कौन इन्वॉल्व है, क्या है? वही नहीं, हमने तो कंप्लेंट कर दी, अब हेड ऑफिस से कोई आएगा वही इन्वेस्टिगेट करेगा। हमने अभी तो कोई आया नहीं आपके पास इन्वेस्टिगेशन के लिए लॉकर देखने तक भी, तो बोले नहीं अभी आएगी टीम, उसमें टाइम लगता है। वैसे लॉकर में सामान जो रखा होता है उसकी बैंक की कोई जिम्मेदारी नहीं होती है। हमने कहा भाई चलिए माना सामान की जिम्मेदारी आपको नहीं पता हो क्या होगा उसमें, लेकिन लॉकर की सिक्योरिटी की जिम्मेदारी तो आपकी है, उसमें क्या कहना है आपका? तो बोले नहीं अब वो पता नहीं, अब हो सकता है लास्ट टाइम आपके फादर ही लॉकर खुला छोड़ गए हों। हमने कहा अच्छा लॉकर खुला छोड़ जाएंगे भाई सामान गायब हो जाएगा, लॉकर टूटेगा क्यों? वो टूटा पड़ा है ना जी। वहाँ पर क्या सीसीटीवी और ये वहाँ पर जो लॉकर के अंदर कोई लगे हुए थे क्या? नहीं, लॉकर के अंदर कोई सीसीटीवी नहीं होता। अच्छा, वो मतलब एक सिक्योर्ड एरिया होता है, प्राइवेट एरिया होता है सर, उसमें कोई ये नहीं होता। मतलब गवर्नमेंट की तरफ से उसके लिए मना है, प्रोटेक्टेड है गवर्नमेंट का या आरबीआई के रूल्स के हिसाब से उसमें लॉकर में आप कैमरा नहीं लगा सकते। ओके, तो उसके बाद फिर सर क्या हुआ? फिर आप बैंक से क्या कहाँ पे गए? तो जब हमको इस तरह का जवाब मिला तो आई थॉट ये तो काफ़ी ढीले से लग रहे हैं मैनेजर साहब। अनिल कुमार चौहान नाम है उनका, यहाँ जो ब्रांच में है। तो मैं उनको जबकि 2-3 क्वेश्चन और ही पूछे मैंने उनसे कि भाई लॉकर जनरली बैंक ऑफिशियली तोड़वाता भी है कई बार जब अनऑपरेटिव हो जाता है, तो ऐसा तो नहीं गलती से मेरा लॉकर टूट गया हो, ये सब भी पॉसिबिलिटीज चेक कर ली है? तो मैं कह रहा है हमने सब चेक कर लिया है, आपका 2 साल से ऑपरेट नहीं होता, उस बीच में केवल 2-3 लॉकर हैं वो टूटे हैं। लेकिन उनका ये वर्जन जो है, मुझसे उन्होंने यही बोला 2-3 लॉकर ही टूटे हैं। जो बैंक की तरफ से एक इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर है वो भी हमारे घर आए थे मुझसे इंक्वायरी करने, उनसे उन्होंने बोला कि नहीं एक भी लॉकर नहीं टूटा है। तो ये कंट्राडिक्शन था थोड़ा सा, बेचारे उन्होंने किस वजह से हमसे उन्होंने बोला, हो सकता है ऐसे ही फुसलाने के लिए बोल दिया हो। जी। उसके बाद फिर मैं गया, जब मुझे संतोषजनक कोई आंसर नहीं मिला इस थाना कौन सा लगता है आपको? चौक, थाना चौक। तो चौक कोतवाली में गया, ये बैंक उसी में आता है थाना चौक में। तो चौक में मैंने अपनी कंप्लेंट एप्लीकेशन लिखी और एप्लीकेशन लिख के मैंने उनको दी। 26 तारीख को मैंने उनको एक एप्लीकेशन दी। जी, मैं चाहूँगा कि दर्शकों को आप दिखाएं जो आपने एप्लीकेशन दी थी थाने में, उसको कॉपी, उसको मैं चाहूँगा कैमरामैन से कि इसको जूम करके थोड़ा सा इसको ऑपरेट करें। ये इसमें एप्लीकेशन नहीं है सर, एप्लीकेशन एफआईआर भी दर्ज हुई है आपकी? एफआईआर दर्ज हुई है, एप्लीकेशन इसमें नहीं है। एफआईआर दर्ज हुई है, ओके। उसमें मैंने सारा डिटेल लिखा हुआ है और उसमें जो लिखा हुआ है वो मेरी एप्लीकेशन के थ्रू ही लिखा हुआ है। उसकी कॉपी होती है जी, फोटो कॉपी होती है जी जी जी। तो उसके बाद फिर क्या रवैया रहा पुलिस का? क्या रवैया रहा अभी तक? क्या रहा पुलिस ने क्या किया? उसने बोला कि थोड़ा आपका जो केस है उसमें आपका थोड़ा मेरे ख्याल से हेवी अमाउंट इन्वॉल्व है शायद, तो इसमें हमको एक इन्वेस्टिगेशन करना पड़ता है, उसके बाद ही हम आपकी एफआईआर लिख पाएंगे। हमने कहा ठीक है, आपको जो भी इन्वेस्टिगेशन करना है करिए, हमने तो आपको एप्लीकेशन दी है, आई वांट एफआईआर टू बी रिटन। तो अभी तक कोई पुलिस की तरफ से आपको कोई कॉल आई या कुछ ऐसे कुछ अपडेट किया गया आपको? क्योंकि आज जो है 27 तारीख है और आपने तो ये 26 अक्टूबर को 8 अक्टूबर को मैंने इनके संज्ञान में लाया, पुलिस के संज्ञान में लाया, और 26 अक्टूबर को 27 अक्टूबर को पुलिस के जो इन्वेस्टिगेशन जेपी सिंह उसमें अपॉइंट किए गए थे वो बल्कि मेरे साथ बैंक गए भी, लॉकर रूम भी गए, उन्होंने बैंक से भी इंक्वायरी करी, मुझसे भी करी, पापा से भी पूछताछ करी, और उसके बाद फिर जाके करीब 2 हफ्ते बाद फाइनली 8 तारीख को 8 नवंबर को मेरी एफआईआर लिखी गई। उसके बाद से ऐसी कोई मतलब मुझे कोई रिपोर्ट नहीं मिली कि क्या स्टेटस है। हालांकि जेपी सिंह साहब से मेरी बात हुई, उन्होंने कहा कि हम काफ़ी अंदर तक पहुंच रहे हैं इस आपके केस में, काफ़ी और भी एम्प्लॉयज़ ऐसे हैं 2 साल जो चेंज हुए हैं, मैं सबसे मतलब पूछताछ कर रहा हूँ, उनका एड्रेस लिया है, कुछ लोग कलकत्ता पोस्टेड हैं, कुछ दिल्ली चले गए हैं, तो सबसे ही पूछताछ करना पड़ेगा, इसमें कोई बेगुनाह जो है उसको नहीं आ जाए बीच में। तो वो कह रहे हैं कि इसमें थोड़ा सा टाइम लग रहा है, ऐसा अपडेट है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि अगर आप ये कहते थे, मैंने पहले आपसे पूछा था, ये आप कह रहे थे कि आपका बैंक में पैसा सुरक्षित है, तो आपने कहा हाँ सुरक्षित है, आपको लॉकर सुरक्षित है। लेकिन मैं एक बात आपको कहना चाहूँगा, जिस तरीके से ये केस हुआ है लखनऊ के चौक थाना क्षेत्र के अंतर्गत कुनेश्वर मंदिर के पास आपका निवास है, इनके लॉकर से जो जिस तरह से इनके पुश्तैनी जेवर और जिस तरह से उन्होंने बताया कि 200 तोला करीब था, जिसकी कीमत करीब 1 करोड़ के आसपास है,
अब कीमत तो मैं गोल्ड का रेट चेंज होता रहता है। हाँ, जिस हिसाब से जो इनका 200 तोले के करीब है, जिसका एक अमूमन लगाया कि 1 करोड़ के आसपास की उसकी कीमत होगी। सबसे पहली बात तो ये आती है कि इससे एक आम जनता को भी एक सबक मिलेगा कि आप अपने लॉकर को बराबर महीने, अगर हर हफ्ते नहीं तो महीने में एक बार आप जाकर के अपने लॉकर को जरूर चेक करें कि आपका लॉकर सुरक्षित है कि नहीं, क्योंकि जिस तरह से ये केस हुआ है, और बैंक ऑफ बड़ौदा जैसा नामी बैंक है सरकार का, जिसमें गवर्नमेंट की तरफ से काफ़ी सुविधाएं भी है, SBI है, बैंक ऑफ बड़ौदा है, PNB है, कई सारे बैंक हैं, और बैंक से लॉकर से सामान गायब होना ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है, बहुत चिंता की विषय की बात है कि आम आदमी क्या करे तो करे क्या। अभी आपने देखा होगा कि ATM के क्लोन बना करके लोगों के पैसे निकाले जाते हैं, फ्रॉड किया जाता है। अभी रिसेंटली जो फ्रॉड हो रहा है वो ATM में क्या हो रहा है कि अगर आपकी एक्सपायरी हो गया है ATM डेट और आपने अपने नया ATM के लिए अप्लाई किया बैंक में, बैंक से बाई पोस्ट आपके पास ATM आ रहा है, आपने अपना ATM अपडेट किया ही नहीं, उससे पहले आपका ATM किसी ने यूज कर लिया, तो ये कहीं ना कहीं बैंक की मिली भगत से हो रहा है, या बीच के कुछ और इसके कर्मचारी हैं जो इसमें मिल करके लोगों के साथ फ्रॉड कर रहे हैं, और सरकार को इस पर ध्यान देना चाहिए, प्रशासन को इस पर ध्यान देना चाहिए। और मैं अपने चैनल के माध्यम से ये कहना चाहता हूँ, आम जनता को भी ये कहना चाहता हूँ कि कम से कम अपने लॉकर को, अपने बैंक को, हर चीज को अपडेट करें, अपने लॉकर को बराबर जाके चेक करें, क्योंकि आपका जो लॉकर है वो पिछले 2 साल से चेक नहीं हुआ। 2 साल से चेक न करने के कारण वहां की किसी स्टाफ ने इनकी जो भी कमी को महसूस किया और उसने इनके साथ ये फ्रॉड किया है। अब ये देखने वाली बात है कि सरकार या जो इनकी FIR दर्ज हुई है या RBI इनकी क्या हेल्प कर सकता है। कैमरामैन खुर्शीद के साथ मैं अमित श्रीवास्तव, लखनऊ। इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। बेल आइकन दबाना मत भूलें। सामाजिक सत्य न्यूज़, जन जन की आवाज़।